अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1250 ग्राम तक यानी कि 1.25 किलो तक मैंने चिकन लेके उसको धो के बास्केट में डाल के रख दिया था ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद मैंने बोटियों में लगा लिए हैं कट्स। अब डालेंगे इसके अंदर 1 कप भर के दही। दही जब तक डाल रही हूँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून जाएगा तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का लेके आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। आधा टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून ही जाएगा हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और अब डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। मैं तकरीबन 2 टीस्पून तक डाल रही हूँ, अगर कम होगा तो बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि सारे मसाले बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाएं और ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है ना मसालों का वो सारे चिकन के अंदर आ जाए। ज़बरदस्त सी हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। कट्स के अंदर भी लगा देना है बोटियों को पकड़ के। और इसको अब हमें मैरिनेट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब पैन में लेंगे जी 3/4 कप यानी कि पौना कप तक सरसों का ऑयल। आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन सरसों के ऑयल में बहुत ज़बरदस्त बनता है। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन। और लहसुन को अब हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मुसलसल हिलाते हुए दरमियानी आंच पे पका लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और थोड़ा सा पका लेने के बाद लहसुन को अब डालेंगे हम इसके अंदर प्याज। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे प्याज, क्योंकि मुझे इसकी अच्छी ग्रेवी बनानी है, मसाले वाला बनाना है। और मैं कहती हूँ कि इतनी ग्रेवी होनी चाहिए कि आप इजीली नान रोटी जो भी आप खाना चाहें वो खा सकें। प्याज को भी मैंने चॉप करके डाला है। आप स्लाइसेस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन स्लाइसेस बारीक कटे हुए होने चाहिए। प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर दरमियाना सा ब्राउन कलर आ जाए। बस मीडियम ब्राउन कलर आने तक बीच बीच में हिलाते हुए मैंने प्याज को पका लिया है। और अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। 4 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी चॉप करके डाल रही हूँ। बारीक स्लाइसेस में काट के भी आप डाल सकते हैं और ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। टमाटरों को डाल देने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, हिला देंगे। और चिकन को भी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन। बस सारा मसाला हमें बोल के अंदर से अच्छी तरह से निकाल लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना मसाले को। और चिकन को निकाल देने के बाद बोल को रख देते हैं साइड पे और चिकन को ऊपर नीचे करते हुए हम एक दफ़ा हिला देंगे मसाले के साथ। और हिला देने के बाद जनाब अब हम इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि हमें चिकन को गलाना है। पहले मैं दरमियानी आंच पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बीच बीच में 1-2 दफ़ा हिला देंगे ताकि ये लगे ना। और देखिए मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि जो टमाटर और दही हमने इसके अंदर शामिल किया ना, उसका ही इतना पानी निकल आता है कि चिकन उसमें आसानी से गल जाता है। और बीच में 1-2 बार मैंने इसको हिला दिया, फिर से ढकेंगे और इसको हम मज़ीद पकाएंगे गलने तक। तकरीबन 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और ज़बरदस्त सा देखें मसाला हमारा बनता जा रहा है। बीच बीच में मैश करते जाएंगे ताकि मिक्स साइड ज़बरदस्त सा मसाला बने। और ऑयल निकलने तक अब हमें पकाना है। ऑयल निकल चुका है, मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है ताकि अगर कुछ स्मेल है तो वो चली जाए। आप चाहें तो मसाले वाला भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, उसके लिए मैंने 1-1.5 कप डाल दिया है इसके अंदर पानी। थोड़ा सा हिलाएंगे और कवर करके हम दरमियानी आंच पे इसको 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बन जाए, मसाला तैयार हो जाए हमारा। और जी ज़बरदस्त हमारा चिकन पक चुका है कम्प्लीटली। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया और इसको भी हम थोड़ा सा हिला देते हैं। और अभी देखें आपको ऑयल इतना नज़र नहीं आ रहा, और इसके लिए हम इसको कुछ देर के लिए दम पे लगाएंगे। हिला देने के बाद अब रखेंगे जी इसके अंदर एक कोयला, क्योंकि ये तंदूरी चिकन है इसलिए हमें इसके
के अंदर फ्लेवर देना है कोयले का। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आंच मैंने बिल्कुल बंद नहीं की है, बिल्कुल हल्की कर दी है, जैसे दम पे लगाते हैं। और कोयले का धुआं ख़त्म होने तक इसको हम दम पे ही पड़ा रहने देंगे, हल्की आंच पे। और जी ज़बरदस्त हमारा तंदूरी चिकन हो चुका है रेडी। कोयले को निकाल देंगे और इसको अब हम निकालते हैं बोल में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि अगर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े का बना था। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।